हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है थारा मेरा एक और नया ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी कतई बढ़िया हूँ। तो आज इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं मूली की भुजी। तो सांझ ने मेरे पापा ने मूली ली थी, इन्होंने बोला कि सवेरे भुजी बना लियो। तो मैं कहा ठीक से। मैं तो सोच रही थी कि परांठे बना लूँ, मम्मी भी कह रही थी कि परांठे बनाना, पर पापा बोला कि ना भुजी बनावांगे। तो मैं कहा चलो भुजी खा लो। तो मैं इसने छिलर लेकर छिलू थी। मेरी मम्मी बोली बेटा थोड़ा लखन सीख ले, सारी ने मोड़ी ने तो नुई खराब कर देगी, बोला चक्कू लेकर खुरच ले थोड़ी सी। तो मैं कहा ठीक है ले। फिर मैंने चक्कू तो खुरच के और मूली छील दी थी। मम्मी ने इतना पत्ते साफ करके और पत्ते काट दिए थे। तो नुई मार दोनों की चलती रहे, माँ बेटिया की मम्मी मैंने सिखाती रहे हैं। मम्मी तो मैंने बहुत कुछ सीखने मिले। मैं आऊँ ना जब भी मैंने मम्मी तो कुछ ना कुछ सीखने मिले ही है। और कोई भी मतलब जो हम बच्चे होते हैं वो माँ बाप से सीखते रहते ही हैं, जब कितने बड़े भी हो जाएं वो सीखते रहते ही हैं। तो माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो ये है। मैंने 2-3 बार अच्छी तरह तो धो ली थी, क्योंकि इसमें माटी थी। मम्मी बोली बेटा दाऊ धो ली इसने, कदे करकराट आ जा और फिर वो खाई कौन जागी खराब जागी। मैं ठीक से मम्मी फिर मैंने 2-3 बार धो ली थी वह। और इसने चढ़ावांगे कुकर में। कुकर में चढ़ाने के बाद फिर एक और नया टेक्निक तो बनाओगी मेरी मम्मी, वो थमाग देखते रही हो ठीक है। तो मैंने धो ली थी सारी भुज्जी, जो पत्ते हैं सारे धो ली थी और चढ़ा दी थी कुकर में। मम्मी बोली थोड़ी सी इसमें चना की दाल गिर ले। वो मेरे मन ने भी पहली बार मैं बोली मम्मी चना की दाल, बोला हाँ चना की दाल गिर कर देख बढ़िया लगेगी। मैं कहा चल ठीक है। तो चना की दाल मैंने फिर थोड़ी सी धो कर और बे कर धर ली थी पहले, वो चढ़ा दी है। नमक डाल दो थोड़ा सा, ज़्यादा मत डाले, थोड़ा सा डालना है। और नमक डालने के बाद अच्छा फिर मैं इसे चढ़ा दूँगी। और ये 3 सीटी में ही पूरी बनकर तैयार हो गई थी। 3 सीटी में कति गड़ गई थी। और इतना फिर हम अपना जो बाकी का काम है वो निपटा लेंगे, इतने फिर वो बढ़कर तैयार हो जाओगी। भुज्जी हमारी उबड़ कर तैयार हो गई थी। मम्मी ने फैला दी थी छाननी में। और मम्मी बोली मेरे तो देख यो के काम है। मैं बोली मगर मम्मी तेरा मेरा काम ना तेरा काम है, यो तने काटी थी मूली मन तो छील छील के दी थी देख ले। तो मम्मी बोली हाँ रे मेरा ही काम है यो, मैंने भूल गई मैं काटना। तो मेरी मम्मी थोड़ा ना नया एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि ले इस दबा दूँ, पर को नहीं हुआ। मैं बोली आ गई ना अपने देसी जुगाड़ में। तो मम्मी बोली हाँ आ गई देसी जुगाड़ में। तो मम्मी ने हाथ निचोड़िया करड़ी करड़ी और पाछे इसमें सारा गिर दिया मसाले, जितना मसाला रोज का डाला है ना पा वही मसाला ले लिया था। इसमें जो धनिया हो गया, थोड़ी सी हल्दी गिरी थी और मिर्च गिरी थी, नमक गिर दिया था और सबसे इम्पोर्टेंट हींग गिर दी थी। हींग तो बहुत जरूरी हो है हरा साग में और भुज्जी में, तो वो हमने गिर दी थी। और इसने मिला लेंगे पहले। अगर मसाले मिला लो ना इसने छोकने तो पहले तो यो आराम से हाथ से मिल जाए। और कढ़ाई में गिरा पाचो तो फिर आप हाथों को नहीं मिला सका क्योंकि हाथ जल जाए। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, मैंने बहुत अच्छी लग गया तो मैं इसने हर वक्त करा करूँ। फिर हमने बनाना था रायता। तो रायता खातर हो रहा था हमारा जो जीरा ख़त्म। हमारे केकरे है ना जीरा है ना बहुत सारा बूंद कर धर ले हैं, एक डिब्बी भर कर धर लिया कर हम, क्योंकि बार बार में कौन बूंद है। तुम्हारा जी करे जब भी हम रायता बना ला और फिर जीरा गिर ला घना, तो मेरा जी करे कर रायता का मम्मी रायता बना लो, मतलब बेटा बना ले। तो यो है रायता मैं बनाती रहूँ, मैंने अच्छा लग गया ज़्यादा कर बूंदे का रायता बहुत अच्छा लग गया, जब मैंने रोज़ खवा लो। तो मैंने घना सारा जीरा बूंद लिया था और लासी ले ली थी मैंने, मेरी जितनी और मम्मी जितनी ले ली थी। पापा को नहीं पिया कर रायता। उसके पाछे फिर मैंने बूंदी गेरी थी और कटी हुई प्याज गेरी थी। तब धनिया गेर सको, मम्मी ने धनिया को नहीं पसंद, मम्मी का मारी फिर मन ने भी को नहीं टाल करने पड़ा। मन ने भी मम्मी का मारे मका छल छोड़ अपने लिए के नया ही करेगी।
तो मिर्च गिर दिए थे और नमक काला भी गिर दिया था और सफ़ेद नमक भी मैंने गिर दिया था, दोनों गिर के न। और फिर मैंने जो भूंदा था जीरा वो भी गिर दिया था। और इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का में थोड़ा सा तेल ले लिया था और कुटा हुआ लहसुन और हींग गिर कर मैंने इसमें तड़का लगा दिया था। तो लो जी, हमारा रायता भी हो गया तैयार। अब बस रोटी रह रही है, रोटी रह रही है और भुज्जी भी तो रह रही है, भुज्जी छोकनी है। तो रायता बन गया था, ईब छोकेंगे भुज्जी ने। तो जी कढ़ाई चढ़ा दी थी लोहा की, और लोहा की कढ़ाई में भुजी बहुत बढ़िया बने हैं। तो सरसों का तेल डाल दिया था और डाला था जीरा और कुटा हुआ लहसुन। लहसुन तो बहुत ज़रूरी हो है इसमें, लहसुन की तो महक के बहुत बढ़िया आवे है। तो लहसुन घेर के फिर मैंने थोड़ी देर चलाया, और चलाया पाछे तो हल्का हल्का सा जो लाल नहीं हो जाए वो करा था। और फिर मैंने गिरी इसमें हींग थोड़ी सी, मैंने उसमें जो भुज्जी थी उसमें गेर ली थी, थोड़ी सी इसमें गेर ली थी। टमाटर गेर दिए थे। टमाटर अगर आपने भी अच्छा लग गया भुज्जी में तो गेर सको, ना तो कोई ज़रूरी भी को नहीं। हमने तो अच्छा लगा तो हमने गेर लिया था। ये मैं थोड़ी देर पका लूँगी। टमाटर ये पकाने, भुज्जी तो बनी बनाई रखनी है, वो तो बस थोड़ी तेल में छोकनी है। तो सब लास्ट में मैंने भुज्जी घेर दी थी, और भुज्जी ने चला के ने मैं बस 5 मिनट रखूँगी चूल्हा पे। उसने बार बार मैं चलाती रहूँगी ताकि वो नीचे लग गया ना और जल जा, फिर महक अच्छी होनी आओगी इस मारी। तो फिर मैं चला के ने और उसने ढक के छोड़ दूँगी। और लोहा की जो कढ़ाई हो है ना उसमें भुज्जी बहुत बढ़िया बना है, सच में बहुत बढ़िया बना है। तो जी भुज्जी देख लो हमारी कैसी हो रही है। बीच बीच में मैं इसे चलाती जाऊँ थी ताकि लग गए ना। और बहुत अच्छी तरह तो बूंदी थी, मतलब अच्छी तरह बूंदा ना, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आवे, गजब का टेस्ट आवे, एक नंबर का। तो इसने मैं बार बार मैं देख के इसने बूंदू थी। अब बहुत बढ़िया उसका टेस्ट आया था, बूंदा बूंदा जो कर बूंदा बूंदा टेस्ट नहीं आया वो टेस्ट आया था, और एक नंबर की बढ़िया बनी थी। तो जी भुज्जी हमारी बन के तैयार होगी। पहले मैंने सेकी पापा खातर गेहूं की रोटी, वो भी मैंने हाथ की सेकी थी। मेरे पापा ने हाथ की रोटी बहुत स्वाद लग गया, पसंद कराया करें। तो उसके पाछे फिर मैंने बनाई बाजरे की रोटी, मेरी और मेरी मम्मी की। तो हम सोचोगे गर्मियों में बाजरे की रोटी तो हमारा तो चाल ही जाए। और कोई भी साग होगा ना, हरा साग होगा या कड़ी होगी, तो मेरी मम्मी ने कहेगी चल बाजरे की रोटी बना ले। फिर मैंने भी खा ली थी, मेरा भी बहुत दिन तक जी कर रहा था। मैंने भी इतनी ज़्यादा टाइम आपकी बार खाई को नहीं थी। मैं कहा चल मैं भी खा लूँगा। मैं कहा मेरे नाम के 2 रोटी का चून मार लिए। तो बस हमने 2 रोटी बनाई थी, 2 मम्मी की 2 मेरी, और मैं बना रही हूँ। पापा अभी तो पापा खा रहे हैं, और सीख जाओगे फिर मैं और मम्मी खावाएंगे। ओके ओके बाय 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 కొన్నేమో బాబు పోయింది और मेरी माँ ने मैं छेड़ू थी। मैं बोली मैं मम्मी देखिए मैं कैमरा में सही आ रही हूँ, आधी उद्दी तो नहीं दिखो। मेरी मम्मी बोली ओ कोती बड़ी आ रही है। तब मैं कहूँ थी मैं कहा सोनी तो मैं जामी हूँ मेरी माँ ने। तो मेरी मम्मी, तो हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। और बस ये रोटी बन जाएंगी हमारी। तो अपना थाली भी दिखाऊंगी गाल के। तुम बताइए कैसी लगी थाली, और रोटी कैसी लगी, और भुजी कैसी लगी। तो सच में बहुत बढ़िया लगी थी, जल्दी बन गई थी। और बाजरे की रोटी देखो पहले तो गर्मी में खाया नहीं करते, पर कोई ऐसा कुछ है को नहीं कि भी गर्मी में नहीं खा सकते, गर्मी में खा सको। अगर किसी ने पसंद है बाजरे की रोटी तो हमारे मम्मी खाती रहे हैं। और कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ बन जाएगी ना बाजरे की रोटी के साथ खाने वाली, तो मम्मी बाजरे की रोटी खाओगी। और मक्का की रोटी भी खा ले, और हम तो ज्वार की रोटी भी खा लें भाई, बहुत बढ़िया लग गया ज्वार की रोटी भी।
हमने चून पीस रखे हैं, तो मन करे ना जब भी हम बाजरे की खा लें, गेहूँ की भी खा लें, मक्के की भी खा लें, ज्वार की भी खा लें। ज्वार की रोटी मैंने खा रखी है, बहुत बढ़िया लग है और बहुत स्वाद। ये हमारी थाली है, देखिए।